कि हमें शिष्यों, हमें गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, हमारे वेद पुराण उपनिषद आने वाली पीढ़ी को कंठस्थ करा देना। आज देखो हालत क्या है। अभी आपने देखा होगा एक हमारा बच्चा 18 साल का है, ऋग्वेद को पूरे 50 लाख कुछ लोगों को बगैर किताब देखे उसने वाचन करने का काम किया है। यह है भारत की संस्कृति। भारत में साधारण देश है कि भारत बदल जाएगा, भारत मिट जाएगा। अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, 500 वर्ष लड़ाई लड़े। कोई इतिहास बताना जरा, 500 वर्ष देवा मंदिर खातिर संघर्ष बहा हो दुनिया तरह के काम। 500 वर्ष पीढ़ियां निपट गई, एक पीढ़ी तो 30 से 35 वर्ष काम करती है, पीढ़ी निपट गई लेकिन प्राण नहीं छूटा। रघुकुल दीप सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये है भारत की सनातन संस्कृति। दुनिया ने देखा रामलला हुए, और ये कांग्रेसी आप लोग पूछा करो, सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं। सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है। अटल जी एक बार इंडोनेशिया में, अटल जी ने देखा वहां गांव गली में रामलीला हो रही, तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष से नेताओं से पूछा अटल जी ने, तुम लोग तो मुस्लिम हो, ये रामलीला क्यों खेलते हो? और हमारे यहां तो एक राजनीतिक दल ने कह दिया कि अयोध्या में रामलला पैदा हुए कि नहीं, बड़ा संघर्ष है, आपस में बहुत विभेद है, अयोध्या में राम मंदिर बने न बने इस पर बहुत विभेद है। तुम्हारा ऐसा क्या है कि सब लोग मुस्लिम होने बाद ही रामलीला खेलते हैं? तो वहां के इंडोनेशिया के लोगों ने कहा था कि हमने अपनी उपासना पद्धति बदली है, हम पूर्वज नहीं बदल सकते, हमारे पूर्वज। भारत में क्या हो रहा है? रामलला का भव्य मंदिर बन गया, झंडा भी फहर गया। आज अयोध्या में चले जाओ, लगता रोजे जुलूस निकल आ रही हो रही, लाखों आदमी आ रहा है। पहले गोवा जाते रहे, अब अयोध्या आ रहे हो, काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। बदला है कि नहीं बदला? बदला हुआ कि नहीं? इनकी बेरा रहा है जब तो गोवा जाते रहे। पिछली तारीख 31 दिसंबर तक यहाँ विधायक जी जितने जने काशी विश्वनाथ में दर्शन करें बाबा का, उससे आधे लोग गोवा नहीं पहुंचे। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने में 31 दिसंबर को गोवा से अधिक लोग बाबा विश्वनाथ के धाम काशी पहुंचे। ये भारत बदल गया। घड़ी घूमती है, कभी 12 बजे तो 6 भी बजेगा। आज सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया देख रही है। कश्मीर में धारा 370 को शामिल कराने वाला कौन था? इतिहास पढ़ो ना। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, इस देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जब बगैर परमिट के घुस गए श्रीनगर में, तो उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी से, जाओ वाजपेयी जी बता दो पूरे देश को, हिंदुस्तान को कह दो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बगैर परमिट के कश्मीर में प्रवेश कर गए। 52 से संघर्ष चला और जीत कब हुई? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री अमित शाह जी। यह है भारत की सनातन ताकत। आपके बीच में पहले भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत क्या है? समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बारे में आप जब बता ही चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे पाछे जो बैठा है, देखो काला गोचा पहने का, हमारे मंडल अध्यक्ष क्या है? सबसे पीछे देखो, सबसे पीछे बैठा जो व्यक्ति है, कल को यहां बैठेगा। कहां? सबसे पीछे बैठा व्यक्ति कल को जिलाध्यक्ष बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई बन सकता है कि नहीं? बताओ। उनको कौन नहीं बन सकता? जो बढ़िया काम करिए बन जाएगी, और ये नहीं काम करिए तो प्रदेश में चले जाइए, और प्रदेश में अच्छा काम करी तो केंद्र में चल जाएगी, राष्ट्रीय हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? गृह मंत्री जी गुजरात के छोटे से जिले से निकल करके आज देश के गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। नड्डा जी जिले से लेकर के प्रदेश से लेकर के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मोदी जी प्रचारक थे, संगठन मंत्री थे, आज देश के सर्वोच्च शिखर पर है। और रक्षा मंत्री जी तो मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष रहे, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे, फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज रक्षा मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी में ये कार्यकर्ता जो सामने बैठा है, कभी भी देश का नेतृत्व तो संभाल सकता है। ये है कुंवर भारतीय जनता पार्टी। ये एक पार्टी नहीं, एक थैली की पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं।
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए मेरे रायबरेली के मित्रों, आपके बीच में हम कहने के लिए आए, सब लोग इकट्ठे हो, मन से SIR को धरातल पर उतारो और रायबरेली को इस बार लोकतंत्र के महापर्व पर जब भी घोषणा हो, सभी सीटों पर विजय पताका फहराओ। 27 के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आग्रह करते हैं सैल्यूट के यशस्वी विधायक आदरणीय अशोक लोधी से आगे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन सभी वरिष्ठ लोगों का, सामने बैठे हैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने के बाद धन्यवाद शरद भाई। एक बार आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का हम लोग स्वागत करेंगे। तो ये भारत माता की नहीं भाई, रायबरेली की आवाज होनी चाहिए। ये भारत माता की धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच पधारे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने में निरंतर प्रयासरत अपना योगदान दे रहे ऐसे आदरणीय मेरे अभिभावक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित हम सबके आदरणीय जिलाध्यक्ष दादा पृथ्वीलाल पासी जी, हमारे दशरामा से दोनों आदरणीय पूर्व विधायक आदरणीय श्री रामलाल अकेला जी, आदरणीय दादा राजाराम मोदी जी, महामंत्री श्री दिनेश त्रिपाठी जी, आदरणीय शरद भाई, दादा दल बहादुर सिंह जी, आदरणीय किरण सिंह जी एवं सम्मुख उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ, मैं आप सबको यहीं से चरण स्पर्श करता हूँ, सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, SIR के बारे में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने हम सबको बहुत ही गहनता से अपना मार्गदर्शन दिया है। मैं सिर्फ एक दो बिंदु अपने रखना चाहता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन करेंगे कि SIR जरूरी क्यों है। मैं राजनीति में आने से पहले देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपनी सेवाएं दे चुका हूं और उस नाते भी मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये जानता हूं और बताना चाहता हूं आप सबको कि पूरे देश में और आज नहीं कई सालों से, शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे उसके पहले से भी, हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को बदलने का एक षड्यंत्र चल रहा है और उसके पीछे का मोटिव क्या है। देखिए, हम आप तो बहुत ही शालीनता से सनातन धर्म का पालन करते हैं और अपने देश में अपने समाज में रहते हैं, लेकिन जो दूसरा एक धर्म है उसका फंडा एकदम क्लियर है। हम आपको भाईचारा निभाने के लिए देश में रहते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके विकास में उनका साथ देते हैं, हमारी सरकारें भी उनके उत्थान के लिए भी काम करती हैं, लेकिन उनका फंडा एकदम क्लियर है कि उनको गजवाए हिंद करना है और इस चीज को बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमको, आपको और हमारे समाज को समझने कि उनका मोटिव एकदम क्लियर है कि उनको गजवाए हिंद करना है, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र थोपना है। और उसके लिए क्या है, मैंने जो बताया, डेमोग्राफी चेंज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो बहुत ही व्यापक स्तर पर चल रहा है। अभी आपने लगभग 7-8 महीने पहले लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा, हमने अपनी विधानसभा में लगभग 55,000 प्रमाण पत्र ऐसे फर्जी पकड़वाए हैं जिनका यहाँ पे कोई अधिकार है न तो हक है। उसी तरह से 18,000 अभी तक मेरी तहसील में हमने फर्जी आधार कार्ड पकड़वाए हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ऐसे फर्जी लाभार्थी पकड़े गए। और उसी के आधार पर आज SIR के माध्यम से आप देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं अपनी विधानसभा की बात बता रहा हूं, कल की डेट में शाम 6 बजे तक 97% हमारे यहाँ SIR का काम पूरा हो गया है और जिसमें से लगभग आदरणीय पाठक जी, मैं आपको बताऊं, 50 से 60,000 हमारे यहाँ फर्जी नाम निकलने जा रहे हैं वोटर लिस्ट। अगर इससे अंदाजा लगा लीजिए तो पूरे हमारे रायबरेली में 6 विधानसभा है, 3.5 लाख से ज्यादा फर्जी नाम निकलने जा रहे हैं। तो ये बड़ी समझने वाली बात है कि SIR क्यों जरूरी है और उस पर हमको लगना क्यों। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, आपको जाना भी है और
मैं इसी पॉइंट पे आपको कह रहा हूँ, देश की डेमोग्राफी ना चेंज होने पाए, वो अपने मोटिव में ना सक्सेस होने पाए, इसके लिए SIR में हम सबको लगना है। ऐसे फर्जी वोटर, ऐसे फर्जी नाम, ऐसे फर्जी लोग जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या यहाँ आकर के बसे हैं, वो हमारे देश से बाहर चले जाए, इस पर जोर देने के लिए काम करना है। मैं पुनः मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।